वह मुझे घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बुरी सी मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो कि अभी जो कुछ भी हुआ वो बस मेरे साथ खेल था। उसने मुझे धीरे से गड्ढे से बाहर खींचा। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। लोग गालियां देते हुए कह रहे थे कि वह बूढ़ा बहुत चालाक है, पूरी रात हमें घुमा दिया। कम से कम यह तो साफ है कि वह इंसानों से डरता है। गांव वाले मेरे पिता को साथ लेकर आ गए। टॉर्च की रोशनी मेरे कमरे में भर गई। वह बूढ़ा पहाड़ी बकरा मुझे कुछ देर तक घूरता रहा। जैसे ही पिता ने दरवाजा खोला, वह बिना हिचक खिड़की तोड़कर भाग गया। भय से लौटकर मैं पूरी तरह टूट चुका था। आंखें काली पड़ चुकी थी। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो चारों ओर गांव वाले खड़े थे। माँ बिस्तर के पास रो रही थी। मुझे होश में देखकर सब गुस्से में भी थे और दिलासा भी दे रहे थे। कह रहे थे, डरो मत, हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। वह दोबारा घर में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। माँ ने कहा कि सुबह होते ही मुझे शहर भेज देंगे, क्योंकि उसका दिल अब और नहीं सह पाएगा। कमरा अचानक अजीब सी खामोशी में डूब गया। पड़ोस के चाचा ने भौहें सिकोड़कर पिता को देखा और कहा, शहर भेजना सुरक्षित नहीं है। पिता थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, सबकी बात मानते हैं, बारी बारी पहरा देंगे, ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। मैं ठंड से कांप रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि शहर असुरक्षित क्यों है और ज्यादा वक्त नहीं बचा का मतलब क्या है। नींद में डूब गया। सुबह उठा तो घर खाली था। जब उठकर बाहर गया तो मेरे हाथ में एक कसकर मुड़ा कागज आ गया। माँ गहरी नींद में थी। दिल ने कहा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कागज खोला तो लिखा था कि मुझे शौचालय जाना है। लिखावट गांव वालों जैसी थी। मैंने कागज जेब में रख लिया। माँ को जगाया। उसकी चिंतित आंखें देखकर मुझे पिछली रात की चुप निगाहें याद आ गई। डर से रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, माँ मुझे शहर जाना है, यहाँ बहुत खतरा है, क्या मैं मर जाऊंगा? माँ का चेहरा और सख्त हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं बस रोता रहा। आखिरकार माँ टूट गई और पिता से बात की। थोड़ी देर बाद पिता ने गहरी नजर से मुझे देखा और चुपचाप सामान बांधने लगे। जब हम निकलने वाले थे तो मौसम साफ था, लेकिन न जाने क्यों अचानक चारों ओर घना कोहरा छा गया। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।